तो हमारे पास एक डेटा है जो कि सेल्स डेटा है। एक बार हम डेटा को समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि इससे में एनालिसिस करके क्या रिपोर्ट बनानी है। तो हमें एक पिवट की मदद से एक पिवट डैशबोर्ड बनाना है इस डेटा पे। और इस डेटा को थोड़ा सा एक बार हम समझ लेते हैं कि डेटा है क्या। उसके बाद इससे आगे की चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है जिसमें एसआईडी है, डेट है, कैटेगरी है, सेगमेंट है, सिटी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, अमाउंट है, जीएसटी है, रेवेन्यू है, और ये मार्जिन है, और ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट है। ओके, एक सेल्स डेटा है जो कि एक सेल की गई है, एक स्टोर की सेल्स डेटा है। अब इस पे मुझे डिस्कस करना है। अब हमने आपको बताया था कि जब भी हम रिपोर्ट बनाएंगे पिवट डैशबोर्ड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डैशबोर्ड, सॉरी डेटा। पहला सीट हो गया डेटा का। दूसरा हमारा हो जाता है सपोर्ट का, जहाँ पे हम अपने पिवट्स को लगाएंगे। और तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है हमारा डैशबोर्ड का। तीसरा डैशबोर्ड का। अब यहाँ पे हमें डेटा पे पिवट लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, वही ऑफसेट फॉर्मूला लगा के हम पहले डायनेमिक रेंज बनाएंगे ताकि ये रिपोर्ट ऑटोमेट बने मेरा। तो हमने रेफरेंस में यहाँ A1 दिया और 0,0 रो एंड कॉलम को 0 कर दिया। हाइट मतलब इस डेटा का टोटल नंबर ऑफ रो क्या है, तो इसके लिए मैंने काउंट ए फॉर्मूला की मदद ली, जिससे मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना है। और सेम कॉलम के लिए हमने काउंट ए लिया और इसको सेलेक्ट करके एंटर मार दिया। एंटर मार दी, मेरा लेटेस्ट एक्सेल है इस कारण से डेटा आ गया, बट आपका एरर आएगा अगर आपके पुराना हुआ तो। जितने भी अब हैं हमारे रेफरेंस, उसको हम फ्रीज कर देंगे यूजिंग द शॉर्टकट F4। उसके बाद हम चले जाएंगे डेटा ऐसे फॉर्मूला में डिफाइन नेम, और यहाँ पे डेटा या dt जो भी नाम देना दिया, और यहाँ पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। देन ओके। मतलब अब सपोज शीट पे मुझे अगर पिवट लगानी है तो जस्ट इंसर्ट पिवट टेबल और हम डेटा लिखेंगे एंड ओके करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि मैं किस तरह का रिपोर्ट बनाऊं, कैसे पता चला। तो शुरुआती दौर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है तो आप चैट जीपीटी की सहारा ले सकते हैं, को पायलट का सहारा ले सकते हैं। फिलहाल मैं चैट जीपीटी का लिया, पर इससे पूछूं क्या, सबसे पहले जितना भी हेडिंग्स है उस हेडिंग को कॉपी कर ले, या कुछ आप दो चार पांच डेटा को भी कॉपी कर ले इस तरह से, और यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट करें। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ कॉमा करके लिखे हाउ कैन मेक डैशबोर्ड। अब आपको चैट जीपीटी आपको डेटा को समझेगा, डेटा को समझने के बाद कुछ चीजें आपको बना के तो नहीं देगा, लेकिन कुछ चीजें देगा। अगर आप लिख भी देते हैं कि प्लीज मेक, तो बना तो देगा, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं हो, जो आप चाहते हो नहीं हो। हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं कि कैन क्रिएट, या इसने क्रिएट कर दिया। अब इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये देखिए खुल गया है। बस कुछ नहीं बनाया इसने, जैसा डेटा तो वही डेटा दे दिया। तो क्रिएट नहीं करेगा, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ चीजें उसने दी है जो हमारे काम की हो सकती है। यहाँ तो यहाँ पे डेटा प्रिपरेशन बताया कि आप डेटा प्रिपरेशन कर लीजिए, मैंने कर लिया। डिसाइड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शो इन द डैशबोर्ड, कि हमें क्या शो करना है। तो हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए, टोटल प्रॉफिट, एवरेज मार्जिन, टॉप कैटेगरी बाय रेवेन्यू, टॉप सिटीज बाय प्रॉफिट, सेगमेंट बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, ये चीजें चाहिए। तो अब यहाँ पे
यहाँ पे क्या करेंगे डैशबोर्ड में, अब इसमें व्हाइट पे बनाएंगे तो थोड़ा दिखेगा नहीं, थोड़ा कलरफुल करते हैं, तो हम इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, और मैं बनाऊंगा 16:9 के फॉर्मेट में, मतलब कि आयताकार। तो इस आयताकार एरिया को सिलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड कलर को, अब चाहो तो कोई और कलर ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, तो मैंने ए वाला कलर चूज कर लिया। चार, या कोई और कलर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डार्क भी ले सकते हैं ब्लू में, तो मैं ये वाला कलर लेता हूँ। हाँ ये कलर मैं लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया, अब यहाँ पे ओके करता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको रिपोर्ट बनाए तो आप एक कॉलम और एक रो छोड़ दें। अब यहाँ पे मैंने एक एरिया को मर्ज करके लिखा सेल्स डैशबोर्ड 2025, 85 हो गया, 25। अब इसकी, अब देखिए पीछे कलर थोड़ा डार्क है, तो फॉन्ट कलर व्हाइट होना चाहिए, तो यहां से हमने फॉन्ट कलर व्हाइट ले लिया, इसको बोल्ड किया, और ऊपर जो दिख रहा है साइज इंक्रीजर से इसको साइज को इंक्रीज किया। अब यहां हम जो है, हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल्स के लिए हम सेगमेंट बनाएंगे यहाँ पे। तो हम तीन तीन कॉलम को लेके करते हैं, यहाँ पे तीन ले लिया, तीन और चार, चार तीन का हम रेशियो ये रखते हैं। अब इसकी कलर जो है या तो डार्क कर दीजिए या लाइट कर दीजिए। क्या करें सर, बैकग्राउंड से डार्क रखे या बैकग्राउंड से लाइट रखे, क्या अच्छा लग रहा है? लाइट रखिए, लाइट। चलिए लाइट कर दिए। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या सेगमेंट चाहिए, सबसे टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पे मैं लिखा टोटल। अच्छा टोटल रेवेन्यू से अच्छे हैं यहाँ पे और कुछ और देना चाहिए, जैसे क्वांटिटी भी तो है, तो ये जो फिगर मेरे हिसाब से जितने भी फिगर है ना, ये सारे फिगर आपको देने पड़ेंगे, जो जीएसटी छोड़ दीजिए, तो जीएसटी भी डाल सकते हैं, सारे फिगर दे तो बेटर रहेगा। तो टॉप रेवेन्यू, टॉप टोटल प्रॉफिट, एवरेज मार्जिन तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसने रेट को छोड़ दिया है, रेवेन्यू ए रहा, इसको लेना है, जीएसटी छोड़ दे, जीएसटी अमाउंट छोड़ देते हैं, टोटल क्वांटिटी और एवरेज ऑफ रेट, एवरेज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अमाउंट, ये पांच चीजें हम रखेंगे। कितने रखेंगे, पांच। तो यहां हम आते हैं डैशबोर्ड पे, इसको कॉपी करके एक एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक, दो, तीन, चार हो गया ना, हाँ पांच, पांच करेंगे। अब इसे गैप काफी बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, तो गैप को छोटा कर दीजिए। अरुण जी समझ में आ रहा है ना सर? अब यहाँ पे कुछ और रखेंगे, फिलहाल यही करते हैं। तो यहाँ हम इसको मर्ज करके लिखते हैं सोल्ड क्वांटिटी। अब इसकी कलर व्हाइट कर देते हैं। अब इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एवीजी रेट, यहाँ करते हैं इसको कॉपी, यहाँ पेस्ट 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 पेस्ट, यहाँ पे एवरेज रेट हो गया, यहाँ पे रहता है रेवेन्यू, ये आता है एवीजी मार्जिन, और ये हो जाता है टोटल या ग्रॉस प्रॉफिट कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है ना सर, क्या? तो हम इसकी साइज को 11 से 14 कर देते हैं, तो बड़ा दिखेगा, 11 से 14 कर दिया।
अब यहाँ पे हम इसको एरिया को मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद इसकी कलर व्हाइट करके और इसको कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। अब मुझे अपने पिवट के अंदर आना है और पिवट में क्या करना है, पिवट में मुझे इसकी सबकी टोटलिंग करना चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, एमआरपी, और यहाँ एमआरपी का हम एवरेज ले लेंगे। फिर अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेवेन्यू, मार्जिन, मार्जिन का भी एवरेज चाहिए। तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर जाएंगे वैल्यू फिल सेटिंग और यहाँ पे ले लेंगे एवरेज एंड टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे चीज़ है कि ये देखिए इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो इस पर डबल क्लिक करके इसकी नंबर फॉर्मेटिंग पे जाके आप इसकी नंबर में 0 डेसिमल प्लेसेस हटा दीजिए अगर नहीं चाहिए तो, अगर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ भी हम करेंगे, नंबर कस्टम 0 भी कर सकता है आप इस तरह से, और यहाँ भी नंबर कस्टम 0। हालांकि वहां पे हम डेटा के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना करेंगे। इस सब की लिंकिंग यहाँ करेंगे। तो हमने इक्वल किया, सपोर्ट पे आया, क्वांटिटी ले लिया, देन इक्वल आया, रेट 301 ले लिया, फिर यहाँ पे इक्वल आया, सपोर्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको हम एक काम करते हैं कि ये 49,800 अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कस्टम में क्या करेंगे, 0 डबल कॉमा सिंगल कॉमा और यहाँ पे कर देंगे के, ताकि वो 1000 में दिखेगा। और इसको यहाँ से मिडल और इसकी साइज को यहाँ बढ़ा देंगे। देन ये एवरेज आ रहा है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर हम रुपीज का साइन लगा देते हैं क्योंकि रुपीज है, और कस्टम में जाके इसकी डेसिमल प्लेसेस को हटा देता हूँ। अब इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि बहुत ज़्यादा हटा हुआ है ना, रुपीज साइन इसके जस्ट बगल में होना चाहिए। तो आप यहाँ से दिख रहा है, इस रुपीज को कॉपी कर लीजिए और पूरे डेटा को हटा के 0 और रुपीज का सिंबल कर दीजिए। उस से यहाँ पे रेवेन्यू आ गया, तो यहाँ पे हम कस्टम 0.00 डबल कोड यहाँ पे मिलियन कर देंगे, ताकि ये मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी साइज को बड़ा, बोल्ड भी कर देते हैं साथ में, मिडल, और इसको बड़ा कर देते हैं। अब सेम मुझे यहाँ ए मार्जिन पे चाहिए, तो इसको परसेंटेज कर दीजिए, जस्ट परसेंटेज, मिडल, और इसको बड़ा कर दीजिए। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में हम इसी की फॉर्मेटिंग पेश कर। अब यहाँ पे कुछ चीजें मुझे देंगी, जैसे अब यहाँ पे कुछ ऐसा बेंचमार्क डिफाइन नहीं है ना। बट मेरा जो कंपनी कहती है कि हर एक डील के ऊपर कम से कम 60 क्वांटिटी सेल होनी चाहिए, समझे। हर एक डील के ऊपर कितना क्वांटिटी सेल होनी चाहिए, 60 क्वांटिटी सेल होनी चाहिए। तो मुझे दिखाना है कि हम अपने टारगेट की कितना परसेंट में। तो सपोर्ट शीट पे हम आएंगे और SID को डालेंगे और SID को कर देंगे काउंट। काउंट आ गया, तो अब होना कितना चाहिए था, यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सपोर्ट शीट का A मल्टीप्लाई बाई 60 ये होना चाहिए था, है कितना, इतना है। तो अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, तो परसेंटेज आ जाए। मल्टीप्लाई करना है इसलिए दिक्कत हो रहा है। हाँ, अब लेते हैं इसको 83%, इसको भी व्हाइट कर दीजिए और इसको ऊपर। लेकिन मुझे यहाँ पे अप डाउन भी दिखाना है, तो इक्वल करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर हमने आइकन सेट इस्तेमाल किया।
अब यहाँ मैनेज रूल में गया आइकन के ऊपर और परसेंट को नंबर कर दिया, तो हमारा जो बेंच मार्क है कि कम से कम 80% का सेल होना चाहिए। सो हम 0.80 से ऊपर आए तो ए आए, 0.80 यहाँ डाल देते, इससे नीचे आए तो डाउन, देन ओके करते हैं, देन अप्लाई, देन अप्लाई। बट 83% दिख रहा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने बताया था कि मैनेज रूल में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और शो आइकन अप्लाई, सिर्फ आइकन दिखेगा, इससे पता चलेगा कि ये अप गया। तो बाकी जगहों पे भी ऐसे ही किया जा सकता है रेवेन्यू, जैसे कि दैट इज मल्टीप्लाई बाय इन दी ब्रैकेट, मतलब डिवाइड, सॉरी डिवाइड बाय इन दी ब्रैकेट, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्वांटिटी आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 301 से, तो 90 रेवेन्यू हमने 97% लिया है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, एवरेज मार्जिन ये रहा और ये चीजें यहाँ, तो इस पे भी आप अपना जो परसेंटेज लगाना चाहते हो परसेंटेज लगा सकते हैं। तो हम अपने चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक आए। अब मुझे यहाँ दिखाना है टॉप कैटेगरी बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू के हिसाब से टॉप कैटेगरी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी सेल होने वाली कौन सी है, ठीक है, सबसे टॉप कैटेगरी। तो यहां पे हमने बैकग्राउंड ले लिया ए वाली और कलर कर दिया। हाँ, तो कैसे करें, तो एक और पिवट यहां हम लगाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, डेटा। अब यहाँ पे हमने अपनी कैटेगरी और अपना रेवेन्यू रख दिया, और यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया, वैल्यू के अंदर टॉप 10 हम कर देते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, सपोज शीट में फर्नीचर, इसको मिडल करते हैं और यहाँ, तो फर्नीचर कितना सेल हुआ, तो हमने सिलेक्ट किया ए रहा ए सेल, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कस्टम ये सब हटा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 0.00 डबल कॉमा मिलियन, और इसको भी सेंट्रल कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं, तो छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा हो गया, समझे। तो टॉप कैटेगरी कौन सा है, टॉप कैटेगरी हमारा है फर्नीचर कैटेगरी है, और इसकी हाईएस्ट सेल क्या है, इतना मिलिए। अब यहाँ पे मेरा अगला चैट जीपीटी क्या बोल रहा है, चैट जी बोला है कि टॉप सिटीज, टॉप सिटी एंड प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट, तो ये चीज हम यहां करेंगे, छोटा छोटा करते हैं। ये डालने से क्या हुआ कि ऊपर का जो हेडिंग है पूरा भर गया मेरा, क्या विकास जी समझ में आ रहा है कि नहीं, अरुण जी आपको आ रहा है समझ में, अब यहाँ पे एक और पिवट लगाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, जिसमें देंगे डेटा, देंगे ओके, और इसके अंदर हम रखेंगे अपना सिटी, और इसी के अंदर रखेंगे प्रोडक्ट,
इसके आगे रखेंगे प्रॉफिट, और इस पे जाके हम वैल्यू में जाके लिखेंगे टॉप 10 में टॉप 1। देन ओके। ये तो थाने आ गया बट प्रोडक्ट नहीं है। हाँ प्रोडक्ट भी आएगा, राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये थाने आ गया और बुक सेल्फ हो गया ना। तो यहाँ पे हम इक्वल करते हैं और सेलेक्ट करते हैं थाने को। मुंबई का एक लोकेशन है, एक मिनट, थाने यहाँ होना चाहिए ऊपर, थाने, और ए होने यहाँ पे होना चाहिए बुक सेल्फ। अब यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ए ले लिया। अब यहाँ लेते ही देखिए सिटी थाने आ गया ना। तो ये मैनुअल थाने हैं, जिससे आगे चल के डेटा चेंज होगी तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल करके इस थाने को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ भी सेम है, फर्नीचर मैनुअल सेलेक्ट है तो आगे चल के दिक्कत होगा क्रिएट पिवट में, तो हमने इसको ये ले लिया ताकि आए। तो ये हमारा परफेक्ट रिपोर्ट तैयार। अब मुझे यहाँ पे और क्या सेगमेंट वाइज जो टोटल है वो देना है, तो अब मेरा क्या करता है कैटेगरी वाइज टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। मुझे पिवट बनानी है, क्या पिवट बनानी है, कैटेगरी वाइज टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो पिवट तो हम बना चुके हैं, यहाँ पे आते हैं चार्ट्स में आइए। अब चार्ट वाले सेगमेंट में आते हैं। तो चार्ट में क्या है कि पाई चार्ट ऑफ रेवेन्यू बाय कैटेगरी मुझे दिखाना है यहाँ पे, पाई चार्ट रेवेन्यू बाय कैटेगरी, बार चार्ट प्रॉफिट वाइज प्रॉफिट एंड सिटी बाय सिटी, कॉलम चार्ट मंथली रेवेन्यू एंड लाइन चार्ट प्रॉफिट ट्रेंड इफ मोर डेटा। सो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, हम कैटेगरी वाइज टोटल क्या है रेवेन्यू चाहिए। तो इंसर्ट पिवट टेबल, यहाँ पे हमने डेटा दिया, देन ओके, और यहाँ हम कैटेगरी और रेवेन्यू लेते हैं। और रेवेन्यू यहाँ पे लिया क्योंकि कम डेटा कम है, इसलिए इसने बोला कि इस पे पाई चार्ट बनाओ। देखिए हम भी बोलते हैं कि जिससे पाई चार्ट शेयरिंग होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा डेटा कम हो। फिर इसकी डिजाइन में आते हैं, यहाँ पे इस चार्ट के डिजाइन में आते हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चार्ट डिजाइन दिख रहे हैं, तो एक बार जो चार्ट के डिजाइन आपको सुटेबल लगते हैं उसको एक बार देख लीजिए। तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसको ले लिया, राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, हाइड ऑल बटन्स। इस टोटल को चेंज करता हूँ, डिलीट कर दिया। लिखना है रेवेन्यू शेयर बाय कैटेगरी। ठीक है, इसको यहाँ से कट कीजिए, कट करने के बाद यहाँ पे रखिए। अब इसकी जो फिल कलर है उसको सॉलिड फिल, और इसमें जो मेरा कलर हम अप्लाई कर रहे थे वो कलर अप्लाई कर, ताकि ये फिट बैठेगा ना। ठीक है, अब सेम कलर सेम चीजें मुझे और अब देखिए यहाँ पे मैं अब इस सेगमेंट में चला रहा हूँ, तो यहीं पे बाकी सेगमेंट भी रखूंगा और नीचे में एक लाइन चार्ट रखूंगा बड़ा सा सिंपल सा। तो अब मुझे यहाँ मेरा पिवट क्या कहता है, बोलता है कि बार चार्ट बाय प्रॉफिट, बाय चार्ट प्रॉफिट बाय सिटी। तो अब यहाँ मुझे लेना है एक और पिवट, इस पे देना है डेटा, देन ओके, यहाँ पे सिटी और फिर इसके नीचे प्रॉफिट।
अब बार चार्ट हम दिखा ही रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ मैं रेवेन्यू भी ले लेता हूं। अब इसके ऊपर इंसर्ट करता हूं बार चार्ट। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक करूंगा। अब सिटी तो बहुत सारा है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे हम केपीआई लगाएंगे तो कम जाएगा। राइट क्लिक करके हाइड करता हूँ मैं यहाँ पे। और ये हमने लाइन, अगर मैं रेवेन्यू प्रॉफिट सिर्फ रखूँ तो क्या होगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब टाइम आ गया है इसके ऊपर केपीआई लगाने का। मैंने फिल्टर्स, तो इसमें फिल्टर दिया हुआ है नहीं, इसमें फिल्टर्स के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो इससे पूछते हैं कि फिल्टर क्या होना चाहिए। तो बोला है कि आप कैटेगरी वाइज, सेगमेंट वाइज, सिटी वाइज प्रोडक्ट लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि मैंने डेटा में यूज कर रखा है, कैटेगरी को यूज कर रखा है, सिटी यूज कर रखा है, कैटेगरी यूज रखा है, प्रोडक्ट, तो इसके बिहाफ पे मैं नहीं लगा सकता। और प्रोडक्ट भी नहीं लगा, प्रोडक्ट अगर लगाता हूँ तो मुझे स्लाइसर से बाहर है, तो मुझे इसके ऊपर स्लाइसर चाहिए। बाकी के ऊपर जो जिससे कनेक्ट करना कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ स्लाइसर्स पे आते हैं। स्लाइसर्स में मुझे सेगमेंट चाहिए, कैटेगरी एंड सिटी। जो सिटी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर सिटी देंगे तो ये दिक्कत करेगा ना, क्योंकि सिटी वाइज है, तो सिटी हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर रखा और कॉर्पोरेट रखा तो सिटी कम हुआ नहीं, सिटी फिर भी कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस पे हम नहीं लगा सकते हैं अपना बार चार्ट। समझ में आया सर? लेकिन अगर आपको दिखाना जरूरी है तो अभी सबसे पहले इसके स्लाइसर्स को उठाता हूँ, और उठाने के बाद यहाँ ऊपर में रखता हूँ। मैं स्लाइसर ऊपर में लगाना चाहता हूँ, फिल्ट्रेशन। अब इसकी स्लाइसर्स में हम इसको 3 कर देते हैं। ये आ गया। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है, ये हम ए वाली फॉर्मेटिंग ले लें तो बैकग्राउंड से मैच करेगा। ये सही है, ये भी ले सकते हैं लेकिन ये सही है, तो बहुत दिखेगा। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, कट, और फिर इसको इसको आगे देखते हैं सेगमेंट, इसको भी बड़ा करते हैं और इसके भी स्लाइसर में जाके कॉलम 3 करते हैं ताकि 3 कॉलम में दिखे, तो ये आपका वर्टिकल दिखेगा। और इसको भी मैं सेम इसमें करता हूँ, जैसे फर्नीचर कॉर्पोरेशन चाहिए। अब मुझे सिटी वाइज मुझे रेवेन्यू और प्रॉफिट का शेयर दिखाना ही है। तो क्योंकि अब मैं मेरा बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको बार चार्ट में नहीं दिखा सकता, कॉलम चार्ट में नहीं दिखा सकता है। एक ही तरीका है, इसको लाइन चार्ट में दिखा। अब इसको यहाँ से कट करके डैशबोर्ड पे गया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ डिजाइन में आते हैं, मेरे पास बहुत सारे डिजाइन है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वाला डिजाइन को लेते हैं, राइट, यहाँ से जो बटन है इसको हाइड कर देते हैं, और यहाँ से जो गिरलाइन है, लेजेंड है, उसको अनचेक कर दिया। और इसको अब जो है, जो पूरा हमारा रिपोर्ट, क्योंकि ये बड़ा डेटा है तो इस तरह से एक दिखना चाहिए ठीक ठाक, तो हमने ठीक ठाक यहाँ लगा दिया, जहाँ पे मुझे सिटी वाइज मेरे प्रॉफिट और सेल का ट्रेंड दिखेगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट का ट्रेंड दिखेगा। अब इसकी बैकग्राउंड प्लीज म्यूट करें। फॉर्मेट चार्ट एरिया, सॉलिड फिल, और ये हमने दे दिया फिल। इसको सिलेक्ट करके कर दीजिए यहाँ से व्हाइट कलर, इसको भी सिलेक्ट करके कर दीजिए व्हाइट कलर। ठीक है सर। अब नीचे जो है हमें क्या लाना है, अब नीचे यहाँ पे क्या क्या है बताता हूँ। चार्ट, कॉलम चार्ट बाय मंथली रेवेन्यू, लाइन चार्ट, प्रॉफिट फॉर चार्ट फॉर प्रॉफिट ट्रेंड। तो प्रॉफिट ट्रेंड तो ये हो चुका है, और ए भी हमारा प्रॉफिट बाय सिटी हो चुका है, दोनों प्रॉफिट ट्रेंड हो चुका है। अब मुझे मंथली
रेवेन्यू चार्ट चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे डेटा में मंथ नहीं, हालांकि डेट को ग्रुप करके मंथ किया जा सकता है, बट कई बार उसमें दिक्कत होती है। अंजलि जी, मैंने आपको म्यूट करने के लिए बोला था। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं पिवट, पिवट में देते हैं डेटा, और इसमें हम अपना देते हैं डेट। डेट जो ऑलरेडी यहाँ मंथ ईयर वाइज है, तो हमने ग्रुप कर दिया सिर्फ मंथ वाइज। और इसके आगे अब इसमें क्या बोल रहा है हमारा चैट जीपीटी, बोल रहा है कि मंथली रेवेन्यू का होना चाहिए, तो यहाँ से हम रेवेन्यू उठाते हैं। अब इसके ऊपर कॉलम चार्ट यहाँ से लेते हैं। अब इसकी डिजाइन में आते हैं, यहाँ डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन है, जो डिजाइन आपको शूट करता है उस डिजाइन को ले लें। तो मुझे ये डिजाइन शूट करता है, राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दिया, यहाँ पे लेजेंड को हटा दिया, टाइटल यहाँ देते हैं रेवेन्यू कंपेयर, इसको कट करके हम अपने डैशबोर्ड में यहाँ नीचे रखते हैं। और नीचे रखने के साथ साथ अब इसकी जो बैकग्राउंड सॉलिड फिल है उसको ये कर देता हूँ, और बाकी सब जितने भी है डेटा उसको व्हाइट कर देता हूँ। बैकग्राउंड डार्क लेने से यही दिक्कत होती है कि हर एक चीज को आपको चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा जो आपने स्लाइसर लगाया ना उसके हिसाब से कुछ मत लीजिएगा, उसके हिसाब से लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर वो एक ही जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर मैंने कैटेगरी है, अब मैं फर्नीचर सिलेक्ट करूंगा तो चार्ट सिर्फ फर्नीचर का दिखाएगा, लेकिन मैंने अभी स्लाइसर को कनेक्ट नहीं कर रखा ना इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं डेटा में जाऊंगा यहाँ पे और इसके एनालाइज के अंदर स्लाइसर में अगर मैंने इसको सॉरी फिल्टर कनेक्शंस के अंदर हमने इसको कैटेगरी और सेगमेंट को कनेक्ट कर दिया, अगर फर्नीचर में यहाँ आया और कनेक्शंस हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ भी हम स्लाइसर में आए फिल्टर कनेक्शन, तो सबको आपको इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे फिल्टर आप जैसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट है, इसको भी कनेक्ट कर दें फिल्टर कनेक्शन। अब जैसे डैशबोर्ड पे देखिए, अगर मैंने फर्नीचर सेलेक्ट किया सिर्फ यहाँ पे फर्नीचर ही शो हो रहा है। दिक्कत समझ में आ गया सर? इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिसका आपने स्लाइसर में फिल्ट्रेशन लिया है उसके हिसाब से कोई चार्ट नहीं बनाइए, मतलब प्रॉब्लम होने की चांसेस है। समझ गए? तो हमारा मंथली सेल्स आ गया। अब मैं यहाँ पे एक ईयरली कंपेयरिंग करना चाहता हूँ, तो इसी चार्ट को मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप में गया और यहाँ से मैंने ईयर को ले लिया, मंथ हटा दिया। बट यही प्रॉब्लम थी, जैसे ही मैंने अगर एक ही चार्ट पे दो डेट के चार्ट लिया तो मेरा पहला वाला चार्ट इस तरह से गायब हो जाएगा। इसलिए डे अगर मंथ अगर निकालना हो तो यहाँ से डेटा में ऐड कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ईयर ऐड कर रहा हूँ डेटा के अंदर। हमने डायनेमिक पिवट टेबल लगा रखी है ऑफसेट फॉर्मूले से, तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ईयर निकाल लिया। अब एक बार मुझे जस्ट किसी पिवट को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना। अब मैं यहाँ पे एक नया पिवट इंसर्ट कर रहा हूं डेटा के अंदर, और यहां से मैंने ईयर लिया और ईयर के हिसाब से मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, और इसको भी मुझे दिखाना है डोनट चार्ट। तो देखिए इसको पाई चार्ट भी लिया जा सकता है और डोनट चार्ट भी ले सकता है। डोनट चार्ट तब यूज किया जब आपके पास सेगमेंट बहुत ज्यादा हो, बट मेरे पास दो है तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ। यहाँ पे इससे बेटर होगा कि मैं कॉलम चार्ट लूँ, कॉलम चार्ट में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो बहुत सारे डिजाइन है, तो इसी डिजाइन को यहाँ से लेता हूँ, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, इसकी टोटलिंग हटा देता हूँ।
तो यहाँ पे प्रॉफिट बाय ईयर, इसको कट किया, डैशबोर्ड पे यहाँ रखता हूँ, इसको सेट करता हूँ, राइट क्लिक कर फॉर्मेट चार्ट एरिया, फॉर्मेट चार्ट एरिया, सॉलिड फिल कर दिया, ये हमारा फिल हो गया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और हम रखना चाहेंगे, ये बीच में हटा देता हूँ, हम कॉपी पेस्ट कर दिए, कट करना चाहिए, कॉपी कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एमआरपी का बीन्स चाहिए, क्या चाहिए, एमआरपी का बीन्स, कौन कितनी कैटेगरी में हुआ उसका बीन्स चाहिए। तो यहाँ पे पिवट टेबल, यहाँ हम देते हैं डेटा, देन ओके, एंड यहाँ पे हम आते हैं एमआरपी, और इसके आगे हम अपनी क्वांटिटी रखते हैं, और एमआरपी में राइट क्लिक करके हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप में 100 से 500 हो गया, और 50 का मुझे बीन्स चाहिए। और फिर इसके ऊपर हमें बनानी है पाई चार्ट, इसको डिजाइन, ये ले लिया, यहां से हाइड कर दीजिए, हो गया, डेटा सेव भी नहीं किया था, वो तरीके, चलो वापस आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए, हाँ सेव कर देता हूँ, क्वांटिटी बाय एमआरपी स्लैब, सेव कर देता हूँ। इसको यहाँ से कट किया, कट रिलैक्स, और डैशबोर्ड पे यहाँ डाल दो, यहाँ ए देखिए बटन्स जो है, ए प्लस में जाइए, यहाँ से लेजेंड हटा दीजिए ताकि ये टोटल हट जाएगा, फिर इसको हम अपने चार्ट के हिसाब से छोटा कर दिए, राइट क्लिक कर फॉर्मेट चार्ट एरिया, चलिए राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट एरिया, फिल सॉलिड, और यहाँ से हम ए वाला फिल कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसकी कलर वाइट, इसकी कलर वाइट, ये बहुत छोटा है तो इसकी गैप को कीजिए कम, इससे थोड़ा सा पतला हो जाए, मोटा हो जाए, बन गई सर परफेक्ट रिपोर्ट। अब इसकी भी स्लाइसर, इन दोनों को स्लाइसर के साथ अटैच कर दीजिए, तो पिवट टेबल ऑप्शंस, फिल्टर कनेक्शंस हमने सेलेक्ट किया, देन ओके, इसको भी किया, फिल्टर कनेक्शंस, देन ओके। अब मेरा ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव रिपोर्ट बन के तैयार है, यूजिंग द पिवट, हमने कोई फॉर्मूला कोई चीज़ें यूज नहीं किया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा और बड़ा भी बनाया जा सकता है, इस पर थोड़ा सा डिजाइनिंग में टाइम लगता है, वो टाइम आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड बार बार बनाने की चीज़ नहीं है, ये रिपोर्ट बनती है सिर्फ एक बार, बाद बाकी टाइम क्या होती है, मैनेज होती है, क्या सर। अब आपको इसमें डेटा वाले शीट में आप डेटा डालते जाइए, किसी एक पिवट को रिफ्रेश करते जाइए, ये आपका डैशबोर्ड बनता रहेगा। तो जब किसी डेटा को एनालाइज करके ये इंसेक्ट निकालते, अब बोले, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने रिपोर्ट बनाने की बेनिफिट क्या है। देखिए सबसे पहले सेल्स डेटा है, इसकी मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा 98 के टोटल क्वांटिटी सेल हुआ है, जिसकी हमने अपनी टारगेट का 83% सेल किया है। हमारा एवरेज रेट जो हमारा, क्योंकि हमारा हर बिल अलग अलग रेट में गया है, एवरेज क्वांटिटी का रेट 301 रुपया है, 176 मिलियन
176.80 मतलब 177 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसमें 50% का मार्जिन है, मतलब कि 74 मिलियन का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। सबसे टॉप कैटेगरी जो सेल हुआ है रेवेन्यू बाई, वो फर्नीचर हुआ, जिसने 59.70 मिलियन का सेल किया। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 74.65 मिलियन में मेरा करीब करीब 30 मिलियन सेल जो है वो फर्नीचर से आया। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि 50% का भागीदारी है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस सिटी में, थाने में, थाने की किस इसमें, तो हमारा ये हुआ है बुक सेल्फ। ठीक है, और हम अपनी कैटेगरी देखें, हम 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों कैटेगरी मिलता जुलता है, कोई दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तीनों कैटेगरी सेम परफॉर्म कर रहा है। और हम ये देख पा रहे हैं कि सिटी वाइज मेरी जो रेवेन्यू प्रॉफिट है और जो मेरा रेवेन्यू है उसका ट्रेंड सेम सा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे यहाँ पे देखिए कि मेरा रेवेन्यू बहुत ऊपर गया बट प्रॉफिट बहुत कम ऊपर गया। ठीक है ऐसा, तो इतना इतना मतलब कि जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उछाल है और बहुत ज्यादा गिरावट है। ये स्मूथ लाइन पे चल रहा है, हर कैटेगरी मेरा स्मूथ चल रहा है। अगर मैं बात करूं मंथली, तो मैं देख सकता हूं कि शुरुआती महीने का सेल ठीक ठाक था, लेकिन लास्ट महीने का सेल गड़बड़ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लास्ट महीने हमारा आउट ऑफ सीजन होगा। तो 2025 अभी 50% गुजर चुका है और हम यहाँ 2024 के अकॉर्डिंग 50% पे, मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी सेल ठीक ठाक है। अगर प्रोटेक्ट यहाँ पे एमआरपी कैटेगरी में बात करूँ कि कौन सबसे ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारा 200 से 250 बीच वाला जो रेट है उसमें हमारी सबसे ज्यादा सेल होती है, और हायर वाला भी ज्यादा सेल होती है। लो कॉस्ट वाली हमारी बहुत कम सेल होती है, मतलब कि लो कॉस्ट के जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम सेल होते हैं। हाई कॉस्ट और मिड कॉस्ट का प्रोडक्ट हमारा ज्यादा सेल होता है। अब एक स्टोर ऑनर, एक स्टोर कीपर, एक स्टोर मैनेजर के रूप में मैं आराम से कुछ डिसीजन आराम से ले सकता हूँ। पहला डिसीजन ये है कि प्रोडक्ट क्वांटिटी की रेट 300 के आसपास रखना है। क्वांटिटी रेट कहाँ रखना है? 300 के आसपास, क्योंकि एवरेज इतना ही है। अगर मैं डील अगर डिस्काउंट करूं तो मेरा रेट इसी के आसपास होना चाहिए। दूसरा मैं देख पा रहा हूँ कि फर्नीचर हमारी टॉप कैटेगरी है, तो इसकी जो क्वांटिटी मुझे मेंटेन रखनी है अपने स्टोर। तीसरा मैं देख रहा हूँ कि जो थाने डिस्ट्रिक्ट है उसमें सप्लायर में लेट नहीं करना है, उसकी सप्लाई पूरा करनी, क्योंकि टॉप सिटी बाई प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लोकेशन है, स्टोर है मेरा थाने का। ठीक है, और थाने के अंदर बुक सेल्स की जो स्टॉक है वो हमेशा मुझे बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वही सेल हो रहा है। तो कुछ प्रायोरिटी में सेट कर सकता हूँ, जैसे कि अगर कोई कोई प्रोडक्ट आती है तो मुझे कहाँ क्या भेजना है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ पे देखिए 2.5 मिलियन सेल हो रहा है, मतलब कि हम इसे एवरेज निकाल लेंगे रेवेन्यू का कि कितना परसेंट सेल हो रहा है। करीब करीब 5% हो रहा है, तो अपने प्रोडक्शन का 5% स्टॉक जो है मुझे थाने भेजना है। ठीक है सर, और स्मूथ चली आ रही, अगर किसी कैटेगरी में हायर सेल या लोअर सेल या गिरावट हो रहा है उस पर मुझे ध्यान देना। मंथ और मुझे महीने के आखिरी में सेल कम हो रहा है, फर्स्ट में सेल ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ हम डिस्काउंट वगैरह ना निकालें तो बेटर रहेगा। डिस्काउंट वगैरह का यूज हम मुझे ऑफर वगैरह जो है इस ऑफ सीजन में निकाले तो मेरा सेल इंक्रीज हो सकता है। और प्रोडक्ट जो हमारे मिड प्राइस वाले प्रोडक्ट है उसको मेंटेन रखना है, वही ज़्यादा बिकते हैं, लोअर प्राइस के प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिकते। और एक क्वांटिटी है, रेवेन्यू के हिसाब से तो हायर प्रोडक्ट वाले ज्यादा ही आएंगे, लेकिन क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इसलिए बनेगी। अब रिपोर्ट पूरी ये परमानेंट रिपोर्ट हो गई, परमानेंट, कोई भी इसको कभी भी यूज कर सकता है। और इसमें हमने अपनी चैट जीपीटी की मदद ली ताकि हम रिपोर्ट्स को अपने हिसाब से कर सके। ठीक है, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कुछ